हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। फर्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी मांसपेशी या डी न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए न्यूरॉन। ओके, ये एक तंत्रिका तंत्र का चित्र है। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या करता है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। ठीक है, जो संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। इसमें डेंड्राइट, कोशिकाएं और एक्सोन तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन बनाए रखता है कौन सा है? ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुला, डी हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सेरिबेलम, यानी कि सेरिबेलम शरीर का संतुलन, आसन और मांसपेशी समन्वय नियंत्रण करता है, जैसे कि चलते समय संतुलन बनाना आदि। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे होता है अनुमस्तिष्क से ना, ये यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है, पादपों में जल की ओर जड़ों का बढ़ना किस प्रकार का ट्रोपिज्म है? ए फोटोट्रोपिज्म, बी हाइड्रोट्रोपिज्म, सी जियोट्रोपिज्म या डी केमोट्रोपिज्म। तो देखिए, क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है, जल जल आ रहा है तो जल को क्या बोलते हैं साइंस में? हाइड्रो। तो इसका मतलब है क्या है? हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी कि हाइड्रोट्रोपिज्म जल के प्रति जड़ों की प्रतिक्रिया है। जड़ें जल की उपलब्धता की ओर बढ़ती है, जो पौधे के लिए आवश्यक है, और यह ऑक्सिन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ए थायरोक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनालिन या डी टेस्टोस्टेरोन। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। नेक्स्ट, रीढ़ की हड्डी में होने वाली त्वरित प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? ए रिफ्लेक्स क्रिया, बी स्वैच्छिक क्रिया, सी हार्मोनल क्रिया या डी न्यूरोनल क्रिया। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्स क्रिया। रिफ्लेक्स क्रिया त्वरित अनैच्छिक प्रतिक्रिया है, जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे कि कोई गर्म वस्तु अपन छू लेते हैं तो तुरंत हम हाथ सॉरी हटा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पादपों में वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ए एब्सिसिकम, बी ऑक्सिन, सी साइटोकाइनिन या डी जिब्रेलिन। गिब्रेलिन या जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑक्सिन। ऑक्सिन पादप हार्मोन्स है जो कोशिका विभाजन और वृद्धि को प्रेरित करता है, जैसे कि तने की वृद्धि और फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वह भाग जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन सा है? ए सेरिब्रम, बी मेडुला ऑब्लोंगेटा, सी सेरिबेलम या डी हाइपोथैलेमस। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी मेडुला ऑब्लोंगेटा सांस लेना, हृदय की गति और निगलने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, सिनेप्स में संदेश संचरण के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है? ए हार्मोन, बी न्यूरोट्रांसमीटर, सी इंसुलिन या डी थायरोक्सिन। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? जैसे कि एसिटाइलोकाइन सिनेप्स में न्यूरॉन्स के बीच आवेग संचरण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स में क्या? न्यूरॉन्स में आवेग संचरण का काम होता है।
ठीक है। यह रासायनिक संदेशवाहक है। दो प्रकार के संदेशवाहक होते हैं, ठीक है। एक तो रासायनिक रासायनिक और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो ठीक है। ये संदेशवाहक तंत्रिका तंत्रिका कार्य प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है, पादपों में पत्तियों का गिरना किस हार्मोन्स के कारण होता है? ए ऑक्सिन, बी एब्सिसिक अम्ल, सी गिबरेलिन या जिब्रेलिन की, या डी साइटोकाइनिन। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। एब्सिसिक अम्ल, जिसको ए बी बोलते हैं, पत्तियों और फलों के गिरने को प्रेरित करता है। यह तनाव हार्मोन्स के रूप में भी कार्य करता है और पादपों में स्टोमेटा बंद करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हार्मोन्स का स्राव किसके द्वारा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, या बाह्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा, या मांसपेशियों, या डी तंत्रिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है जो रक्त के माध्यम से लक्षित अंगों तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो आपको कोई एक अंतःस्रावी ग्रंथ कमेंट बॉक्स में लिखना है, कोई एक अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, और उसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। पादपों में प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, प्रकाश को देखो साइंस की भाषा में बोलते हैं फोटो। तो जहां भी फोटो दिखे तो क्या? फोटोट्रोपिज्म। तो देखो, पहला है जियोट्रोपिज्म, बी है फोटोट्रोपिज्म, सी हाइड्रोट्रोपिज्म, और डी केमोट्रोपिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म तना प्रकाश की ओर बढ़ता है, यानी कि धनात्मक वृद्धि करता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह ऑक्सीजन के असमान वितरण से होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के असमान वितरण से। नेक्स्ट है, मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या है? ए सोचने में मदद करना, बी रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण, या सी रक्त शर्करा नियंत्रण, या डी हार्मोन स्राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण। तो मेरुरज्जु रिफ्लेक्स क्रियाओं को मस्तिष्क से शरीर के अन्य भागों तक संदेश संचरण के लिए जिम्मेदार है, जो कि यह तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी अधिवक, या डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी थायराइड। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्राव करती है, जो चयापचय या मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। इसको आयोडीन की कमी से भी बोल सकते हैं, आयोडीन की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट है, पादपों में बीजों का अंकुरण किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? ए एफसीसी अम्ल, बी जिब्रेलिन या गिब्रेलिन, सी ऑक्सिन, या डी इथाइलिन, ठीक है। जिब्रेलिन है ये, ठीक है, जिब्रेलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन बीज अंकुरण और तने की वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह पादपों में वृद्धि हार्मोन्स के रूप में कार्य करता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन्स। नेक्स्ट है, तनाव के समय हृदय गति को बढ़ाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? ए इंसुलिन, बी एंड्रेनालिन, सी थायरोक्सिन, डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एड्रेनालिन, ठीक है। जो एड्रेनालिन अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित होता है और तनाव में हृदय गति, रक्तचाप और ऊर्जा उपलब्धता को बढ़ाता है। इसे इसका दूसरा नाम क्या है? करो या मरो हार्मोन्स, ठीक है। लड़ो या भागो, करो या मरो, ठीक है ना।
नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ए सबसे बड़ा, ठीक है, ए सेरिबेलम, बी सेरेब्रम, सी मेडुला, या डी हाइपोथैलेमस। तो सबसे बड़ा है सेरिब्रम। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है और सोच, स्मृति, भाषा और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और जटिल हिस्सा होता है, ठीक है। कौन सा? सेरिब्रम। नेक्स्ट है स्पर्श मिमोसा या छुईमी पौधे में पत्तियों का सिकुड़ना किस प्रकार का आंदोलन है, ये क्रिया है? फोटोट्रोपिज्म, नॉस्टिक मूवमेंट, जियोट्रोपिज्म, या हाइड्रोट्रोपिज्म। छुईमी, तो ये हो गया नॉस्टिक मूवमेंट। नॉस्टिक मूवमेंट के दिशाहीन होता है जो उत्तेजना की दिशा पर निर्भर नहीं करता। छुईमी में स्पर्श से पत्तियां सिकुड़ती है, जो कि इसका एक उदाहरण है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि को क्यों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए सबसे बड़ी ग्रंथि है, बी अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, या सी यह रक्त शर्करा नियंत्रित करती है, या डी यह सांस लेना नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स चाप में संदेश का मार्ग क्या है? रिफ्लेक्स चाप क्या? जैसे मान लीजिए कोई भी गर्म वस्तु है या कोई भी जब छूते हैं तो हमारा हाथ तुरंत हट जाता है, ठीक है। तो उसके वो क्रिया कैसे होती है हमारे शरीर में, उसी के अनुसार ये देखिए। तो सबसे पहले तो रिसेप्टर होता है, फिर रिसेप्टर भेजता है संदेश को मेरुरज्जु में, फिर मेरुरज्जु न्यूरॉन्स मोटर्स में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसेप्टर, रिसेप्टर मेरुरज्जु, फिर न्यूरॉन्स में। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्स चाप में उत्तेजना रिसेप्टर से संवेदी न्यूरॉन्स के माध्यम से मेरुरज्जु तक जाती है, फिर मोटर न्यूरॉन्स के जरिए प्रभाव की यानी मांसपेशी तक पहुंचती है। नेक्स्ट है फल पकाने में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है? ए ऑक्सिन, बी इथाइलिन, सी जिब्रेलिन, डी साइटोकाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन पादप हार्मोन है जो फल पकाने और बुढ़ापे सेनेसस को प्रेरित करता है। यह पादपों में प्राकृतिक रूप से फल पकने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। आपको इथाइलिन का सूत्र बताना है, ठीक है, क्या होता है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।